राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज दोपहर करीब 12:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। चूंकि इस खास कार्यक्रम में पीएम मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, इसलिए सीएम योगी कोई कोर कसर न रह जाए, इसलिए बार बार अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ 25 जुलाई को अयोध्या आए थे और वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। श्री राम प्रभु राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हर। कल करते सरयू में आस्था की ऐतिहासिक डुबकी लगाने के लिए तैयार है अयोध्या। मुख कर कंज पद कंजारू, श्रद्धा के समंदर में गोते लगाने के लिए व्याकुल है सारा देश। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये घड़ी सदियों बाद जो आई है। त्रेता में 14 साल का वनवास कलयुग में प्रभु श्री राम के लिए करीब 500 वर्षों का हो गया और अब जाकर इस वनवास के खत्म होने की पावन घड़ी आई है। त्रेता युग की तरह ही कलयुग में भी भगवान के आगमन के अवसर पर पूरे अयोध्या को एक बार फिर रोशनी से नहाने की तैयारी चल रही है। अंतर बस इतना है कि त्रेता में प्रभु श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और अब की बार टेंट से निकलकर विशाल भवन में प्रवेश करेंगे, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को तय किया गया है। इसी शुभ अवसर के लिए अयोध्या में घर घर भजन शुरू हो चुका है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के कार्यक्रम से पहले एक बार फिर सीएम योगी अयोध्या में होंगे। इससे पहले उन्होंने 25 जुलाई को अयोध्या का दौरा किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन हो रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि हिंदू आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम के शुभ कार्य में कोई विघ्न न पड़े। अयोध्या 5 अगस्त के लिए सच के तैयार हो रही है। राम जन्मभूमि में भी पूजन की विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमें पता चला है कि राम जन्मभूमि में 3 टेंट लगाए जा रहे हैं। एक टेंट जिसके नीचे बैठ के प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। दूसरा टेंट जहां से श्रद्धालु, साधु संत और जो मेहमान आएंगे वो इस भूमि पूजन को देख पाएंगे। और तीसरा टेंट जहां से प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। इस टेंट के सामने भी कुर्सियां होंगी। सभी कुर्सियों में सफेद कपड़े चढ़े होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी के बीच में 2 गज का फासला जरूर होगा। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक 4 और 5 अगस्त को मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर में अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। इस प्रमुख तीर्थ स्थलों पर 5 अगस्त के दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। आगामी 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण देश के लिए वो गौरव के क्षण है और इस भूमि पूजन की साक्षी पूरे देश की माटी बनेगी। अंबाला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। यहाँ से भी मिट्टी को अयोध्या भेजा जा रहा है, यानी पूजन के लिए घाट सरयू का होगा, लेकिन मंदिर निर्माण में जल गंगा, यमुना, कावेरी, रेवा और सतलुज का भी चढ़ेगा और भगवान राम का एक बार फिर राज्याभिषेक किया जाएगा। रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। 5 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसकी पूरी कवरेज और भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। करोड़ों राम भक्तों के दिलो दिमाग में एक सवाल घूम रहा है कि राम मंदिर आखिर कैसा दिखेगा। अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसके साथ ही 5 अगस्त के दिन पीएम के साथ कौन कौन लोग मंच साझा करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए।
राम मंदिर के मंच पर कौन होगा? मंच कितना बड़ा होगा? मंच पर पीएम के साथ कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री योगी जी की सीट कहां होगी? संघ प्रमुख मोहन भागवत किसके बगल में बैठेंगे? गवर्नर साहिबा की चेयर कहां होगी? इनके अलावा मंच पर किसको किसको जगह मिलेगी? भूमि पूजन कार्यक्रम की इंटरनल रिपोर्ट आ गई है, पूरी डिटेल आपको बताएं। उससे पहले भूमि पूजन को लेकर एक और उत्सुकता की बात कर लेते हैं जो राम भक्तों के दिमाग में लगातार चल रही है। भूमि पूजन के दिन क्या खास होगा? नींव में क्या क्या रखा जाएगा? कितना सोना, कितना चांदी, कितने रत्न, कहां की मिट्टी, कहां का जल होगा? इंडिया टीवी के पास भूमि पूजन से जुड़ी बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी है। राम मंदिर के मंच की पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये वो चीजें हैं जो भूमि पूजन के दिन उपयोग में लाई जाएंगी। चांदी का कछुआ आया है, सोने के शेषनाग आए हैं, सोने के वास्तु देवता हैं, चांदी के 5 बेलपत्र लाए जाएंगे, सब पर राम नाम लिखा है। नींव में 5 रत्न भी रखे जाएंगे। ये मोती है, ये मूंगा है, ये माणिक है, ये पन्ना है, ये नीलम है, 1.25 पाव चंदन भी आया है। काशी के विद्वानों ने भूमि पूजन की ये खास सामग्री तैयार की है। 3 अगस्त को ये सभी चीजें बनारस से अयोध्या आ जाएंगी, जिसे काशी विश्वनाथ का प्रसाद कहा जा रहा है। इन सब में नींव में क्या शामिल होगा वो भी जान लीजिए। देखिए, ये 5 बिल्वपत्र जो है भगवान शिव को अर्पित करके, इनका कोई वास्तु शास्त्र से लेना देना नहीं है। ये भगवान शिव का वहाँ प्रसाद भगवान श्री राम के धाम में जाए तो क्या जाए, ये कल्पना की गई। भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है, तो चांदी का बिल्वपत्र बना करके और बाबा को अर्पित करके भगवान श्री राम के चरणों में इसको रखा जाएगा। इसको नींव में वगैरह में नहीं डाला जाएगा। इसको भगवान रामलला का जो बाल स्वरूप है उसके समीप बाबा विश्वनाथ का ये प्रसाद उनके समीप में जाएगा। शिव को बेलपत्र पसंद है, इसलिए रामलला को चांदी का बेलपत्र चढ़ाया जाएगा। में बेलपत्र नहीं शामिल होगा। चांदी का कछुआ, सोने के शेषनाग, सोने के वास्तु देवता, 5 रत्नों के अलावा नीले के शेषनाग, सोने के वास्तु देवता, 5 रत्नों के अलावा नींव में चांदी की 5 ईंटें, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा की पूजा की जाएगी। भूमि पूजन का पूरा विधि विधान कैसे होगा उसकी भी पूरी डिटेल मौजूद है। पूजन का विधान है, महागणपति देवता का पूजन है, इसके बाद नवग्रह आदि देवताओं का पूजन है, इसके बाद तीसरे दिन जो है महावेदी की स्थापना होगी और वास्तु देवता का पूजन होगा, जिसको यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के वहाँ रजत शिला का पूजन करेंगे। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता जो 5 रजत की ईंटें हैं उस नींव में डाली जाएंगी। पंचरत्न डाले जाएंगे और शेषनाग डाला जाएगा, कच्छप डाला जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है। सारी विधियों से उनका पूजन अर्चन विधान किया गया है। नींव में ये तमाम चीजें क्यों रखी जाती हैं उसकी भी बड़ी खास वजह बताई गई है। कहा जाता है कच्छप देवता आधार माने जाते हैं, जिनके ऊपर शेषनाग बैठे हैं। धरती शेषनाग पर टिकी है, जिन्हें पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। भवन के मजबूत आधार के लिए इन प्रतीकों को नींव में डाला जाता है। 5 बिल्वपत्र हम लोग प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं, तो वहाँ अर्पित किए जाएंगे। बाकी शेषनाग जा रहे हैं, जो शेषनाग कच्छप के ऊपर बैठे हुए हैं। कच्छप आधार है, शेषनाग उसके ऊपर है और शेषनाग के ऊपर ये भूमंडल टिका हुआ, ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो पाताल लोक के अधिपति होने के नाते उनका भी वहाँ वास्तु में कर्मकांड की विधि से उनका भी वहाँ उसमें आक्षेपण किया जाता है, डाला जाता है। भूमि पूजन में पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर भूमि पूजन कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट भी आ चुका है। मंच कहाँ सजेगा, पंडाल कहाँ होगा, उसकी पूरी डिटेल इंडिया टीवी के पास मौजूद है। राम जन्मभूमि में 3 जर्मन हैंगर टेंट लगाए जा रहे हैं। पहला टेंट जहां प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, मंदिर की आधारशिला रखेंगे। दूसरा टेंट कुछ दूरी पर बगल में होगा, भूमि पूजन पंडाल के सामने, जहां से आमंत्रित लोग भूमि पूजन देख पाएंगे। गर्भगृह के पास वाले दोनों टेंटों में साधु संतों और आमंत्रित मेहमानों के लिए सफेद कपड़ा चढ़ी कुर्सी लगाई जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। 2 कुर्सियों के बीच में 2 गज की दूरी होगी। तीसरा टेंट इन तीनों टेंट से दूरी पर होगा, यही मुख्य मंच होगा।
जहां से प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत का संबोधन होगा। जिस मंच से पीएम का संबोधन होगा वो 60x28x6 फीट का होगा, यानी मंच की ऊंचाई 6 फुट, गहराई 28 फुट और लंबाई 60 फीट होगी। मंच राम मंदिर के गर्भगृह के पास ही होगा। सूत्रों के मुताबिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय होंगे। भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर जाएंगे, जहां सबसे पहले चंपत राय स्वागत करेंगे। उसके बाद मोहन भागवत, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा और फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे। कार्यक्रम के लिए करीब 250 लोगों की लिस्ट बनी है, जिन्हें न्योता दिया जाएगा। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या और पूरे देश के साधु संत शामिल हैं। राम मंदिर का मंच तैयार हो रहा है, पूजा की तैयारी भी चल रही है। अब 5 अगस्त का इंतजार है। राम मंदिर के कार्यक्रम में कोई रुकावट ना हो, इसलिए सिक्योरिटी भी जबरदस्त है। अयोध्या में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। अयोध्या के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, हर जगह इस तरह से बैरिकेड लगा के पुलिस आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रही है। हर गाड़ी का आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पे अंदर एंट्री मिल रही है। अपना कार्ड दिखा दिया आपने। तो अयोध्या में इस तरह से सिर्फ अयोध्या नहीं, आसपास के जितने जिले हैं वहाँ भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। पुलिस लगी हुई है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है और अयोध्या के अंदर जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनकी अभी एंट्री हो रही है। और जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगा, इस तरह की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होती जाएगी। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइंस। Headlines presented